नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं चंद्र प्रकाश। राजस्थान में हुए एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सीएम गहलोत के पीएसओ और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी पूछताछ में जुटी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कई सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को एक ही पार्टी बताते हुए दोनों पार्टियों पर आरोप जड़ा है। बेनीवाल ने क्या कुछ कहा और क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव की हुई है। एसओजी रात से ही दोनों से पूछताछ में जुटी हुई है। अब तक जांच में सामने आया है कि राजकुमार यादव ने अपने बेटे के लिए सब इंस्पेक्टर का पेपर खरीदा था। राजकुमार यादव का बेटा भरत यादव भर्ती एग्जाम में पास हो गया था, इसके बाद फिजिकल में फेल हो गया। आपको बता दें कि एसआई भर्ती पेपर लीक 2021 मामले में अब तक 50 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 24 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर, पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग सदस्य रामूराम राय का और बाबूलाल कटारा और 30 दस्तावेज लीक गिरोह के सदस्य शामिल है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने 26 आरोपियों को जमानत दी है, जिसमें एसओजी की जांच पर सवाल उठे हैं। कोर्ट ने माना कि एसओजी के सबूत कमजोर और संदेहास्पद थे, खासकर तकनीकी साक्ष्यों के अभाव में। राजस्थान पेपर लीक मामला एक लंबे समय से चल रहा घोटाला है, जिसमें कई प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021, रीट 2021 और अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं शामिल है। इस मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी जांच कर रही है। वहीं गहलोत के पीएसओ और उसके बेटे की गिरफ्तारी पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अशोक गहलोत के पीएसओ और उसके बेटे की गिरफ्तारी की बात सामने आई है, निश्चित रूप से हमने पहले ही कहा था कि इसकी जड़ें बहुत गहरी है। पेपर लीक की घटना में बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। उन्होंने गहलोत पर कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि अशोक गहलोत ने पेपर आउट कराया है, लेकिन गहलोत के नाक के नीचे सारा काम हो रहा था। ये व्यक्ति उस समय भी उनके साथ था, आज भी उनके साथ है। बहुत सा लगाव है, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि रीट लेवल फर्स्ट की जांच भी सीबीआई से करानी चाहिए, नहीं तो लोगों को लगेगा बीजेपी कांग्रेस एक ही है, एक दूसरे को बचाने का काम करती है। कभी किसी के नजदीकी को पकड़ लेंगे, कभी किसी को पकड़ लेंगे और वो कह देंगे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और पूरी जांच करने के लिए एसआई भर्ती को रद्द करके सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए, ताकि बड़े नामों को उजागर करने की हिम्मत सीबीआई रख सकती है। एसओजी इतनी हिम्मत नहीं रखती कि बड़े नामों को उजागर कर सके। हमारी ये प्रमुख मांग रही है कि हाईकोर्ट के अंदर मामला है, अभी 105 दिन से ज्यादा का समय हो गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रही है, आज भी धरना जारी है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की रैली की, जेल भरो आंदोलन चलाया, गवर्नर से मिले, लोकसभा में प्रमुखता से ये मुद्दा भी उठाया। वहीं बेनीवाल ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर बीजेपी के नेताओं को ये कहलवाया और उससे कमिटमेंट लिया कि हम इसकी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पेपर लीक की जो घटनाएं यूपी, बिहार, बंगाल से लेकर राजस्थान में हो रही है, इन पर रोकथाम कैसे लगे। कोई भी लड़का मेहनत करके अपना जीवन सफल बनाना चाहता है। माँ बाप बड़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, दुर्भाग्य से लोग पेपर लीक कर देते हैं और पेपर आउट करा देते हैं, और वो अंदर ही अंदर कहां तक जाते हैं, उसकी जड़ें कितनी हैं। पूर्व सीएम का पीएसओ व उसका बेटा ही अगर पकड़ा गया तो अगला नंबर किसका है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस मामले में गहलोत को आगे होकर बयान देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि अशोक गहलोत को ट्वीट करने का बहुत शौक है। इस मामले में वो सच्चाई खुद उजागर करे कि यहां तक आज कैसे आई। वहीं दूसरी तरफ गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पर अपने पीएसओ की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि मेरी सुरक्षा में तैनात जयपुर पुलिस लाइन के एक
हेड कांस्टेबल एवं उनके पुत्र को एसओजी ने हिरासत में लिया है। किसी भी व्यक्ति की अपराध में कोई संलिप्तता हो तो कानून अपना काम करे। मुझे आशा है कि एसओजी बिना किसी दबाव के इस मामले की जांच कर तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचेगी। तो राजस्थान का ये पेपर लीक मामला हर दिन नए खुलासों के साथ और भी गंभीर होता जा रहा है। पूर्व सीएम गहलोत के नजदीकी तक गिरफ्तारी की आंच पहुंचना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष इसे सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी बता रहा है और सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा है। अब देखना यह होगा कि सरकार और जांच एजेंसी इस मामले में कितनी गहराई तक जाती है और क्या सच में इस घोटाले के असली गुनहगारों तक पहुंच पाती है या फिर यह बाकी मामलों की तरह फाइलों में ही दबकर रह जाएगा।